सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए और बड़े स्तर पर जो खाद के कालाबाजारी हैं, तमाम माफिया टाइप के खाद माफिया हैं। मुझे अभी आज ही जानकारी मिली, मैंने अपने ज्ञापन में वो लिखा भी, आपने देखा होगा। मैंने लिखा कि तमाम जो बड़े बड़े प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, तमाम हजारों टन खाद यूरिया जो है उनके गोदामों में भरी पड़ी है। सरकार इस पर कोई काम करना नहीं चाहती। धर्म के ही आधार पर सिर्फ सरकारें नहीं चलती, सरकार को चुना गया है उसकी जरूरत के लिए बिजली, पानी, सड़क समय से किसानों को मिले, जो गांव के लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अस्पतालों में अच्छा इलाज मिले। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इन सभी चीजों में सरकार पूरी तरीके से फेल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन किसान इस देश का अच्छा नहीं है, खासतौर पर इस प्रदेश का। राजधानी लखनऊ में मैं बैठा हूं और यहीं पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि खाद यूरिया नहीं मिल पा रही है किसानों को। बावजूद इसके कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, किसानों के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी बात पर चर्चा के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक है, मनीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनीष जी, आप जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं शिकायतें लेकर, जबकि कृषि मंत्री कह रहे हैं सब कुछ चंगा है, हर जगह खाद बट रही है, सब लोग खुश हैं, किसान खुशहाल है इस प्रदेश का, और आप कमियां गिना रहे हैं। बताइए। सर, जो कृषि मंत्री जी हैं वो वहां जनपद में बैठकर उनको पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, जबकि गांव की स्थिति बहुत खराब है। आज 15 दिन से किसान केंद्रों पर धरना देकर बैठा है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसको 2 बोरी खाद नहीं दे पा रही। बारिश में लोग भीग रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम जगह से आपके पास भी तमाम ऐसे वीडियोज आए होंगे। तमाम जो न्यूज चैनल और ये यूट्यूब वाले हमारे जो गाँव में जो खबर चला रहे हैं, देख रहे होंगे कि तमाम जगह पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर लाठियां भी चलाई गई। लेकिन सरकार कह रही है कि किसान कालाबाजारी कर रहा है, यानी किसान जो है यूरिया और डीएपी को इकट्ठा करके अपने घरों में सुरक्षित। यूरिया डीएपी ऐसी चीज नहीं है कि किसान उसको घर में असुरक्षित करके रखे। उसको सिर्फ जितनी उसकी फसल में जरूरत है डालने के लिए सरकार उतनी ही अगर दे दे तो मैं समझता हूँ ये सरकार की एक अच्छी पहल होगी। लेकिन सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए और बड़े स्तर पर जो खाद के कालाबाजारी हैं, तमाम माफिया टाइप के खाद माफिया हैं। मुझे अभी आज ही जानकारी मिली, मैंने अपने ज्ञापन में वो लिखा भी, आपने देखा होगा। मैंने लिखा कि तमाम जो बड़े बड़े प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, तमाम हजारों टन खाद यूरिया जो है उनके गोदामों में भरी पड़ी है। सरकार इस पर कोई काम करना नहीं चाह रही। लेकिन ये जो आप जानकारी दे रहे हैं कि ये जो प्लाईवुड वाले हैं या फिर तमाम और जो इस काम में माहिर लोग हैं, वो लोग संरक्षित कर रहे हैं, सरकार से ले लेकर रख रहे हैं अपने पास, ये सूचना आप तक कैसे पहुंची, कहां से आई, क्या सोर्स है? सर, हमारे यहाँ ऐशबाग में कई प्लाई फैक्ट्रियां हैं, हरदोई में। हमारे लोगों ने हमको बताया कि वो पूरे ट्रकों के ट्रक भर के यूरिया खाद उनके गोदामों में जा रही। लेकिन किसानों को समय पर, हमारा कहना आप जितना उनको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम साल में किसान को 4 बार यूरिया और डीएपी की जरूरत होती है। उस समय किसान को लाइनों में ना लगना पड़े, उसकी खतौनी और उसका आधार कार्ड लेकर उसकी जरूरत भर के हिसाब पर प्रति एकड़ लगभग 3 बोरी का खर्च आता है। इतनी खाद किसान को मिलनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे पा रही। और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह के बहानेबाजी करती रही। बिजली की इतनी ज्यादा कटौती हो रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ बिजली की पूर्ति हो रही है। सरकार कह रही नहीं, पूरी 24 घंटे बिजली आ रही, जबकि हरदोई है, आपका सीतापुर है, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर 8 से 10 घंटे से ज्यादा बिजली लोगों को नहीं मिल पाती। अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, किसान इस प्रदेश का और खुशहाल हुआ है। पिछली सरकारों में जबकि दिक्कत थी, इस सरकार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, कहीं ना कहीं देश की और प्रदेश की जनता ने भी ये सोचकर इनको वोट देकर चुना था कि ये लोग आएंगे, शायद हमारे लिए गांव, ग्रामीण भारत में गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आज 10 साल 11 साल बीतने वाले हैं। केंद्र सरकार के 11 साल हो गए और लगभग 7 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सरकार को हो गए हैं। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हवाबाजी से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। क्योंकि धर्म के ही आधार पर सिर्फ सरकारें नहीं चलती, सरकार को चुना गया है उसकी जरूरत के लिए बिजली, पानी, सड़क समय से किसानों को मिले,
जो गांव के लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अस्पतालों में अच्छा इलाज मिले। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इन सभी चीजों में सरकार पूरी तरीके से फेल है। अच्छा, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है, अपने आप में सवाल तो ये बनता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? अब देखिए सर, अभी जैसे कि अब मैं ये बात कहूंगा तो ये लगेगा कि राजनीति हो रही है। मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी हो या सरकार, उसको वोट का डर होता है कि भाई अगर इससे नुकसान होगा, हम ये चीज किसान को नहीं दे पा रहे हैं तो इससे नुकसान होगा, और जब किसान का नुकसान होगा तो हमको वोट नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार से खबरें आ रही हैं, तमाम प्रदेशों से, और महाराष्ट्र, अभी एक कल राजस्थान से भी खबर निकल के आई कि एक ही घर में 750 वोटर भरे हुए हैं। तो मैं समझता हूं जिस तरीके से वोटों का खेल करके ये सरकार चुनी गई है, बनी हुई है, टिकी हुई है, मैं समझता हूं इसीलिए ये लोग जनता की तरफ नहीं देख रहे। इनको एक 17-18 बड़े उद्योग घरानों की तरफ इनकी नजर है कि वो लोग जब भी मुसीबत आती है इन पर किसी तरीके से, तो शाम दाम दंड भेद करके सरकार बचाने का काम करते हैं। मेरी समझ में तो यही आ रहा अभी तक। अच्छा, आप जिलाधिकारी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला कुछ? उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में हम सभी केंद्रों पर पर्याप्त खाद यूरिया की पूर्ति करेंगे, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे 15 दिन पहले भी जब हमने ज्ञापन दिया था तो यही आश्वासन, जो आज आश्वासन हमारे लोगों को मिला है, हमारे जिलाध्यक्ष जी गई थी उनको मिला, वही आश्वासन 15 दिन पहले भी मिला था। और अभी हम लोग 2-3 दिन में उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया के पास जाकर इस समस्या को, क्योंकि ये गंभीर समस्या है और मैं समझता हूं उन तक हम लोगों को बात पहुंचानी चाहिए, इसलिए हम समय मांग रहे हैं उनसे। जैसे ही 2-3 दिन में हमें समय मिलेगा, हम उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया के पास खाद की समस्या और बिजली, और जो गांव में सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब हो गई इस बारिश के मौसम में, गांव की सड़कें पूरी तरीके से टूटकर खत्म हो गई। जल जीवन मिशन वाला जो इनका एक योजना आई थी, उसने पूरे ग्रामीण भारत के सभी गांवों की सड़कों को खोद करके डाल दिया और उनकी मरम्मत नहीं की गई। बारिश में जो समस्याएं गांव में उत्पन्न हुई हैं, हम समझते हैं वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इन तमाम 5 बिंदुओं को लेकर हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय ये मान रहे हैं कि खाद की कमी है? क्योंकि आप जब शिकायत लेकर गए तो आश्वासन दे रहे हैं, इसका मतलब वो भी ये समझ रहे हैं, वो भी ये जान रहे हैं, उनकी पहुंच में ये बात है कि यूरिया की कमी हो रही है, खाद की कमी हो रही है तमाम जगहों। नहीं सर, वो महसूस तो कर रहे हैं, ये बात सामने कहते भी हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रोफेशनल तरीके से वो ये मानने को वो भी नहीं तैयार, क्योंकि वो सरकार के नौकर हैं। उनको ये, वो भूल गए हैं कि अब वो जनता के नौकर हैं। उनको लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से, जो बयान सरकार चाहती है उस तरीके के बयान पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी दे रहे हैं। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ में अब खेती की जमीनें सीमित बची हैं, बहुत कम है, लेकिन आपके बगल में आपका हरदोई है, उन्नाव है, सीतापुर है, रायबरेली है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, आपका पीलीभीत है। इन सब जिलों में बड़े स्तर पर धान की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है। आज वो किसान परेशान है, उसको 2 बोरी यूरिया सरकार समय पर नहीं दे पा रही। ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन अधिकारी और सरकार दोनों लोग एक ही रट लगाए हुए कि हमारे पास कहीं पर यूरिया की कमी नहीं है। अच्छा, आप भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के अध्यक्ष हैं। कोई और भी यूनियन, कोई और भी संगठन आपके साथ आया है क्या इस लड़ाई में? सर, मेरा एक ये संगठन है और मेरे साथ 33 संगठन और कुछ जनपदों के और पूरे देश के कई प्रदेशों से हमारा एक संयुक्त मोर्चा भारत है, हम लोगों ने गठन किया। उसका भी मैं ही अध्यक्ष हूँ और उसमें लगभग अभी 16 संगठन हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज हमारा दिल्ली में भी जो है आंदोलन चल रहा है। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली साइड के उधर की यूनिट हमारी वहां पर आज प्रदर्शन कर रही है। जो हरियाणा और पंजाब का जो संगठन था, किसान मजदूर गैर राजनीतिक संगठन, आज उसका आंदोलन दिल्ली में चल रहा, तो हम लोग वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करते रहते हैं, सरकार कितना ध्यान दे रही है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जो पश्चिमी यूपी के संगठन हैं, टिकैत साहब जिस तरह से एक्टिव रहते हैं अवध क्षेत्र में, आपको लगता है कि उस तरह से किसान यूनियन या फिर तमाम और संगठन जो हैं वो एक्टिव रह पाते हैं? और शायद एक्टिव नहीं रहते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर किसान ज्यादा परेशान होते हैं। मैं समझता हूं सर, इस बार की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो अभी तक किसी भी संगठन ने यूरिया पर कोई आवाज नहीं उठाई है। ये सच्चाई है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर सभी संगठन अपने अपने जिलों में खड़े होकर सरकार से सवाल करें तो मैं समझता हूं कि सरकार को झुकना। लेकिन जो बड़े संगठन हैं जिनकी पहचान है, जो आज दूसरे तीसरा दशक उनका है,
20, 25, 30 सालों से काम कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने यूरिया की समस्या पर अभी कोई आवाज नहीं उठाई है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो क्या किसानों के मुद्दे पर ये संगठन भी बटे हुए हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज जो किसानों की दुर्दशा है उस पर कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। मैं जनता से ज्यादा अपने तमाम जो संगठन है बना करके लोग रखे हैं, और उन लोगों ने जिस तरीके से आवाज, अगर संगठन कोई है तो किसानों की मूल समस्याओं पर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन हम्म किसानों की समस्याओं पर आवाज ना उठाकर तमाम अन्य चीजों पर काम करना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा है। आज पूरे हम्म देश से लेकर प्रदेश में जिस तरीके से सरकारें किसानों की हम्म जमीनों को औने पौने दामों पर कानून का डर दिखाकर और जिस हम्म तरीके से हड़पने का काम कर रहे हैं, विकास के लिए जमीनों को लेने का दावा करती हैं, उसके बाद तमाम बड़े उद्योगपतियों को वो जमीन ट्रांसफर कर देते हैं और हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार कमा रही है, लेकिन किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा। ये बड़ी हम्म समस्या है। आज सबसे बड़ी अगर समस्या कोई देश में है, मैं समझता हूं गैर कानूनी तरीके से जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। समाज टोटल जो उद्योग घराना है उसकी नजर किसानों की जमीन पर लगी है और सरकार लगातार उनको सहयोग कर रही। अभी आप हम्म हेमंत विश्व शर्मा ने देखा होगा आपने, 3,000 बीघे सीमेंट फैक्ट्री के लिए दी। मजे की बात यह है कि सरकार इनको जमीन देती है, लेकिन उस जमीन से वहां के क्षेत्रीय किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को कोई फायदा, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाती। ये बड़ा सवाल है। हम्म। अच्छा, योगी सरकार ये दावा करती है कि पिछली सरकारों से अच्छा इस वक्त है। आप किस तरह से कंपैरिजन देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मायावती जी की भी सरकार रही है, इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार रही है, अखिलेश यादव की सरकार रही है ना, और अब भारतीय जनता पार्टी की 8 साल से सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो किसकी सरकार में किसान ज्यादा समृद्ध हुआ, ज्यादा आगे बढ़ा, उसको ज्यादा सुविधाएं मिली, उसको दिक्कत कम हुई, या फिर सारी एक ही जैसी हैं, बातें करती हैं सर? नहीं सर, मुझे तो लगता है जितना मैंने कंपैरिजन किया है, मैंने देखा है जिस तरीके से सभी सरकारों ने वादे तो किए। हम्म आप, मैं कह सकता हूं अखिलेश यादव ने भी काम किया किसानों के लिए, बहन कुमारी मायावती जी ने भी काम इन्होंने किया, लेकिन जिस हम्म स्तर से इन लोग वादा करते हैं उस तरीके से ये लोग किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के काम नहीं कर पाते। आज आप किसी सरकारी अस्पताल चले जाइए, वहां की आप तो लोग बराबर कवरिंग कर रहे हैं, कवर हम्म कर रहे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों की दशा खराब है, वहां पर गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा। हम्म आज 5,000 से ज्यादा स्कूल मर्ज कर दिए गए, तो इतना विरोध होने के बाद भी अभी सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। कह तो रही कि हमने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन अभी हम्म ऑफिशियल कोई फैसला वापस नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये चुनी हुई जो सरकारें आई हैं, ये कहीं ना हम्म कहीं इनका डर वोट के माध्यम से खत्म हो गया, और ये चाहती है कि गांव का गरीब का बच्चा पढ़ लिख ना पाए, उसको अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी ना मिले और अच्छा स्वास्थ्य न मिले, ताकि वो सवाल सरकार से ना कर सके। हम्म। मुझे तो यही उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसका समाधान सरकार निकाले, प्रशासनिक जो लोग हैं वो निकालें। अगर नहीं निकल पाता है तो फिर क्या रास्ता अख्तियार किया जाएगा? इसके लिए बड़ी पंचायत लखनऊ में करेंगे। हमने तो ज्ञापन भी दिया है, मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और जितने जिलों में मैंने दिया वो भी मैं अभी आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो जी। हम लोग अभी राज्यपाल महोदया से मिलने के बाद अगर 10 दिन के अंदर सुधार नहीं होता है तो हम हम्म लोग बड़ी पंचायत लखनऊ में करेंगे। साझा पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा भारत के तत्वाधान में होगी। जो तमाम जनपदों में और तमाम प्रदेशों में छोटे संगठन जो उभर कर आए हैं, हम उनको सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाने का काम करेंगे, और किसानों की बात उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुने। जो समस्या है किसानों की, अन्नदाता की वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं। पूरा देश बिल्कुल कोविड में जिस तरह से हमने देखा, हर चीज नीचे चली गई, लेकिन कृषि क्षेत्र ने इस देश को बचा कर रखा है। इस देश के जो लोग हैं वो भूखे नहीं मरे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसान मेहनत करता है, और जो फसल उगाता है उससे पूरा देश चलता है। हालांकि हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आपकी बात। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत जी जी। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको, आपकी टीम को और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये एक नजीर है कि किस तरह से सरकार वादे करती है, दावे करती है, लेकिन धरातल पर असल में है क्या। आपको जो तस्वीर गुलाबी दिखाई जा रही है, उसके पीछे का काला सच यही है कि किसानों के लिए काम तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर उतर नहीं पा रहा है। किसानों को खाद, बिजली, पानी सही समय पर मुहैया हो पाए, इसका भी इंतजाम ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो ये सरकारें हैं क्यों? क्योंकि अन्नदाता इस देश का, जिसने इस देश की इकोनॉमी को कोविड जैसे महा संकट से उबार कर हमको बचाया, उसमें भी उनके लिए भी अगर काम नहीं हो पा रहा है तो फिर ये सरकारें
किस तरह से काम करती हैं, हमारे दर्शक जो हैं वो कमेंट करके हमको बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।